आगे कोई चुनाव नहीं, फिर भी वक्त का तकाजा है और पार्टी मंथन करने में जुटी है। मोदी के दूत बनकर केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करने आ रहे हैं, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। क्या बीजेपी के मंथन में जमीन अधिग्रहण की होगी जमीन तैयार? क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली सूबे के परेशान किसानों को देंगे राहत? और क्या कार्य समिति में सत्ता के सुरूर में चूर भाजपाइयों की गुंडागर्दी की गूंज भी सुनाई देगी? इन्हीं सवालों के जवाब और मंथन के मायने तलाशने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कल से भोपाल में, जेटली जावड़ेकर भी होंगे शामिल। किसान और जमीन अधिग्रहण मुद्दा छाए रहने की उम्मीद, जनता मांगे जवाब में आज इसी पर करेंगे चर्चा। गेहूं खरीदी केंद्र पर अचानक पहुंचे सीएम शिवराज, कहा किसानों को सताने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। तौल कांटे में गड़बड़ी मिलने पर एफआईआर के आदेश। छत्तीसगढ़ में 21 जून को योग दिवस मनाने के निर्देश, सीएम रमन ने की स्कूल शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जोगी पर निशाना साधा, कहा नान घोटाले पर क्यों है चुप जोगी। उज्जैन में पंचायत समिति के चुनाव के दौरान जमकर हुआ बवाल, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने भाजी लाठी। रायपुर में पानी की किल्लत के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, महापौर कक्ष में मटका लेकर धरने पर बैठे बीजेपी पार्षद। फरार विक्रमादित्य जूदेव पर पुलिस ने किया 5000 का इनाम घोषित, पड़ोसी राज्यों में भी भेजी टीम। अनूपपुर के अमरकंटक में आसमान से बरसी मौत, आंधी तूफान में जीप पर गिरी क्रेन, 6 की मौत। पेंड्रा, गौरेला और मरवाही में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, खलिहानों में रखी फसलों को नुकसान की आशंका। और छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम को मिला पद्मश्री सम्मान, दिल्ली में राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बंगलौर के बाद भोपाल में होने जा रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक काफी अहम है। प्रदेश में पार्टी कमान संभालने के बाद नंद कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में यह पहली बड़ी बैठक है। बीजेपी सदस्यों की संख्या में करोड़पति बन चुकी है, लिहाजा चिंता मुक्त वातावरण में चिंतन होगा। हालांकि किसान और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली कांग्रेस पर भी बात हो सकती है। सड़क से लेकर सदन तक जिस तरह कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, उससे निपटने के लिए संगठन को निर्देश दिए जा सकते हैं। 9 और 10 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सत्ता और संगठन के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगेगा। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में किसान और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा छाए रहने की पूरी उम्मीद है। भोपाल में लगेगा जमावड़ा, जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। मंथन के क्या है मायने? 9 और 10 अप्रैल को भोपाल में होने जा रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुछ अलग है, अहम है, खास है। इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, रणनीति बनेगी, सूबे में राजनीति की दशा और दिशा भी तय होगी, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जाएगी, मन की बात भी होगी। 2 साल हो गए, लगातार चुनाव में कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, लिहाजा आम नहीं तो खास को लाल बत्ती की आस होना लाजमी है। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का नारा देकर नंद कुमार सिंह चौहान ने निकाय का मैदान मार लिया, नगर निगम में सूपड़ा साफ कर दिया, करोड़पति भी बन गए, नई टीम भी है,
नए तेवरों के नंद कुमार की अगुवाई में दूसरी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की कल से शुरू होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय बीजेपी दफ्तर में और यहाँ पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। सर, मोदी सरकार और राज्य सरकार के एजेंडे पर भी विचार विमर्श कुछ किया जाएगा, कुछ एजेंडा सेट किया है? देखिए, ये जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, हमारे राज्य सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के विकास के लिए काम किए हैं, उन सब पर तो इसमें चर्चा होंगी। मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 माह में देश में जो उपलब्धियां हासिल हुई है, देश जिस मजबूती से विकास के रास्ते पे चल पड़ा है, उन सब चीजों का भी यहाँ पे उल्लेख होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी ने हमेशा उम्मीद से ज्यादा दिया है। बेंगलुरु में भी प्रदेश बीजेपी ने झंडे गाड़े, वाह वाही बटोरी, लेकिन अब घर में रण है। कार्यकर्ताओं में मतभेद हैं और मनभेद भी। गुंडागर्दी के चर्चे गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गए हैं। सियासत पर माफिया को शह देने का इल्जाम भी है। कांग्रेस ने भी व्यापम और किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक चिंता बढ़ा रखी है। संकट सरकार चलाने का नहीं, सरकार की साख का है। पहली बार मोदी के दूत बनकर जेटली, जावड़ेकर भी आ रहे हैं। जमीन अधिग्रहण कानून की जमीन भी तैयार करनी है। किसानों के बीच भद पिट चुकी है। अब माहौल ऑल इज वेल का बनाना है। कल प्रदेश कार्यकारिणी की और परसों मतलब 2 दिन बैठक है। माननीय जेटली जी भी आएंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, सब लोग इसमें, प्रभात झा जी आ चुके हैं, सब लोग इसमें रहने वाले हैं। प्रदेश की बैठक में केंद्र से 1-2 बड़े नेता रामलाल जी के आने की संभावना भी आते हैं। तो जेटली जी लंबे समय से मध्य प्रदेश में नहीं आए थे, तो सबने बहुत आग्रह किया था कि इस बैठक में रहे, इसलिए उस बैठक में आने वाले हैं। जेटली राजस्थान गए, कुदरत के मारे किसानों से भी मिले। उम्मीद है मसरूफियत से फारिग होकर यहाँ भी खेतों में जाएंगे, बर्बाद किसानों से मिलेंगे, ढांढस बनाएंगे। केंद्र से अभी तक भले ही ढेला न मिला हो, लेकिन अब विशेष पैकेज का तोहफा देंगे। लेकिन किसानों की आवाज बुलंद करने वाली कांग्रेस को जेटली से उम्मीद नहीं है। जेटली पर कटारे ने कटाक्ष किया है। कोई उम्मीद नहीं कर रहे। भारत सरकार का वित्त मंत्री आ रहा है। वित्त मंत्री तो महाखर्जूर होता है। देश के किसी भी सरकार का वित्त मंत्री हो, वित्त मंत्री से ज्यादा कंजूस प्राणी कोई नहीं होता। वो अठन्नी देके जाने वाले नहीं है। सबसे अहम मुद्दा आज की तारीख में वो है किसानों का। मोदी जी कहते तो बहुत कुछ हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, वही हाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। क्रियान्वयन कितना हो रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। मुआवजे की राशि पहले 2100 होती है, फिर 1200 होती है, अब कल पता चला 750 कर दी है। 2 दिन तक चिंतन होगा, मंथन होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या फरमान जारी होगा। ये सत्ता और संगठन के लिए अहम हो सकता है, लेकिन कुदरत की मार से घाटे का धंधा कर रहे किसानों को हसरत यही है कि सियासत के मंथन से निकले अमृत में से कुछ बूंदें ही मिल जाएं, जो भले ही अमर ना करें, जिंदगी तो दे जाएं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ राशिद अहमद खान। तो मुफीद हालातों में भी हो मंथन, मोदी के दूत बनकर आए केंद्रीय मंत्री, तो मुसीबतों से जूझ रही प्रदेश की जनता उठाएगी ही सवाल। बीजेपी के मंथन में क्या जमीन अधिग्रहण की होगी जमीन तैयार? क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली किसानों को देंगे विशेष पैकेज? कार्य समिति की बैठक से क्या भाजपाइयों की गुंडागर्दी पर लग पाएगी लगाम? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता ओम रघुवंशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा रजनीश अग्रवाल जी आपसे ही है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप कहेंगे ही, मानते भी हैं। आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं, पहले प्रदेश जीता आपने, फिर देश जीता, फिर शहर भी जीत लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, विकास भी अच्छा चल रहा है। जो चर्चा हो रही है, जब किसी भी संगठन की चर्चा होती है तो उसमें पहला मुद्दा यही होता है कि हम कहाँ कमजोर हैं,
हम जिस जगह कमजोर हैं उसको कैसे मजबूत करना है, जहां मजबूत है उसको कैसे स्थापित रखना है। तो हम मजबूती की नहीं, आप कहां कमजोर है जिस पे चर्चा होने जा रही है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि प्रदेश कार्य समिति की जो ये बैठक है, ये रूटीन की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अमूमन 3-4 महीने में होती ही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बेंगलोर में हुई, उसके बाद में अलग अलग राज्यों की अपनी कार्य समितियों की बैठक अपेक्षित रहती है। मध्य प्रदेश की बैठक 9-10 तारीख को तय हुई। इसलिए जो संगठनात्मक हमारे मुद्दे रहते हैं, आज हम 1 करोड़ के पार साधारण सदस्य मध्य प्रदेश में बनाए हैं। उनसे संपर्क का एक बड़ा अभियान, देशव्यापी अभियान है। हमारे राज्य में भी 1 मई से चलेगा, 2 महीने का लगातार का महासंपर्क अभियान है कार्यकर्ताओं से। फिर उसके बाद में हमारी सक्रिय सदस्यता भी शुरू हुई है, जिन्होंने 100 सदस्य बनाए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा में विश्वास करते हुए भाजपा में सक्रिय रहना चाहते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कहां कमजोर रहे, तो जनरली जो वर्गों में, समाजों में जनरली यही होता है कि अगर हम बैठक करने जा रहे हैं, आपके सारे, पहली बात तो हमारा सवाल एक साथ में ये भी रहेगा कि इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें केंद्रीय मंत्री वो प्रभारी भी नहीं है, उनको आने की क्या जरूरत पड़ी, पहला। दूसरा, जनरली जब बैठक होती है तो हम कहां कमजोर, चलिए कमजोर शब्द हम हटा देते हैं, शायद आपको उसमें तकलीफ हो रही है। हम ये मान लेते हैं कि किस पक्ष को और मजबूत करने की आप बात करेंगे। मैं वो जो आप कमजोर पक्ष की बात कर रहे थे, वो निसंदेह रूप से हमें सारा वोट नहीं मिला, इसलिए उन वर्गों में, उन क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी हमने अपना दायरा बढ़ाया, सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी को बनाने की कोशिश की, सर्वव्यापी बनाने की कोशिश की, इसलिए 1 करोड़ के पार पहुंचे। मैंने कहा कि 30 अप्रैल तक अभियान बढ़ाया है, उनसे संपर्क का भी अभियान डोर टू डोर हम शुरू कर रहे हैं। 1 मई से देशव्यापी अभियान है, यहां भी शुरू कर रहे हैं। रही बात केंद्रीय मंत्री की आने की, अरुण जेटली जी वित्त मंत्री के साथ साथ में राज्यसभा के नेता भी हैं और स्वाभाविक रूप से हमारी जो भी कार्यकारिणी होती है उसमें केंद्र से कोई ना कोई नेता, 1-2 नेता उपस्थित रहते ही हैं। इस बैठक में भी अरुण जेटली जी और रामलाल जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे। बाकी प्रदेश के नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से इस कार्यकारिणी के हिस्सेदार हैं, इसलिए उनका भी आना स्वाभाविक है। जी अग्रवाल जी, सवाल तो बहुत है, हम आपके पास फिर आएंगे। हम आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आपने एक बात ये जरूर कही है कि जो हमारे 1 करोड़ सदस्य बन गए हैं, प्रदेश कार्य समिति में बैठक में तय होगा कि जो आपके मजबूत कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उन 1 करोड़ सदस्यों से रूबरू होंगे और उनको पार्टी के नीति और उसके जो सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। संभवतः आपके वो पदाधिकारी उनसे भी मिलेंगे जो कांग्रेस के कई सदस्यों को भी अपना मेंबर बना लिया है, ये हम बाद में पूछेंगे। लेकिन ओम जी, एक तरफ पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 15 साल का वनवास हो ही जाएगा, 11 साढ़े 11 का हो गया है, आगे 15 का हो जाएगा। उसके बाद वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, हर नीति रणनीति सब पे चर्चा होती है। आपकी कांग्रेस कहां सोई हुई है? कोई बैठक नहीं, बैठक हुई भी तो एक कमरे में हुई, खत्म हो गई। एक बार बामुश्किल एकता लाने का प्रयास किया गया तो 1 घंटे की एकता रही मात्र। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े मान मनुहार के बाद बुलाए गए, आए, कमलनाथ जी आए, उसके बाद नदारद हो गए। यहां तक कि सोनिया गांधी झाबुआ दौरे पे आई तो आपकी ये जो छत्रप है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो कांग्रेस बटी है, वो वहां तक पहुंचना उचित नहीं समझा। ऐसा है कि जब केंद्रीय नेतृत्व आता है और उनके साथ किस किस को रहना ये पहले से तय रहता है, और उस समय जो भी व्यक्ति उपलब्ध रहते हैं, जो हमारे नेता रहते हैं, उन सबको बुलाया जाता है और जिस क्षेत्र में जाना वहाँ जाते हैं। बाकी नेता हमारे जो प्रदेश के केंद्र में है वो दूसरी जगह भी उनकी जवाबदारी और दूसरी जगह भी काम करते हैं। और तीसरी बात जहाँ तक है, आपने कहा कि 11 साल, साढ़े 11 साल होने 15 हो जाएंगे। हाँ, वो पूरे 15 होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने सब कुछ जीत लिया। जिस तरह आपने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश को जीत लिया, लेकिन अब बारी इनको इस बात की है कि इस प्रदेश के जनता का विश्वास को जो जीता, उस विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी परीक्षा आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और जिस तरह से इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया है, उस सदस्यता अभियान के हिसाब से तो ये लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर ये हो गए तो इनका तो एक घर में एक व्यक्ति तो सदस्य हो ही गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि पूरा का पूरा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगले विधानसभा में होना चाहिए। जिस तरह से फर्जी सदस्यता हुई है, उसका कई लोगों के पास फोन आए, मैसेज आए, इस तरह से एक तो सदस्यता करके इन्होंने अपना जो कागजी खानापूर्ति वो पूरी की है। दूसरी बात, तीसरी बात जहाँ तक ये पहुँचती है कि जब यहाँ से केंद्र के जेटली जी आ रहे हैं,
हमारी जब कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र में, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के लिए खाद के लिए, गेहूं खरीदी के लिए, गेहूं के बोनस के लिए खुद अनशन पे बैठ जाते थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल 9 महीने से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और तो और जो मध्य प्रदेश का हक था उसका पैसा भी मध्य प्रदेश को नहीं मिला। और 42 जिले आज 2800 करोड़ रुपए ने अभी 2 दिन पहले जारी किए, लेकिन इनके यहाँ आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगा, 5 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट ट्रेजरी से बंद हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ओम जी, हम इस मुद्दे पे आएंगे। पहला हमारा सवाल, रजनीश जी, हम आप उत्तर देना चाह रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे। हमारा पहला सवाल ओम जी ये दे दीजिए, हम इस बाकायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी क्या है, बुराई क्या है, इससे हटके हम थोड़ा आपसे कांग्रेस की अच्छाई के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं। हम कांग्रेस मध्य प्रदेश में, अगर छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि एकजुट हुए कांग्रेस, तो नगर निगम के जो रिजल्ट, हर सरकार के रिजल्ट थे वो अलग थे। आपके यहाँ शून्य में आ गए, 1-2 जो थे भी। तो थोड़ा सा हम आपकी अच्छाई जान लें, फिर हम इनकी बुराई आपसे बात करेंगे। अभी 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में गांव-गांव चलो, घर घर चलो अभियान चलाया था। और उसमें गांव में किसानों से जाकर के मिले, और उन सब से मिलने के बाद जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई, जो मिलने के बाद जो कहानी आई कि वहाँ का किसान जिसकी फसल खराब हुई है, भूमि अधिग्रहण के संबंध में हम गए, हम बोनस के संबंध में गए, किसानों को जो नहीं मिला है, और तो और जो अभी प्राकृतिक आपदा आई थी उस संबंध में मिला, तो निश्चित रूप से नीचे के स्तर पर बहुत ज्यादा लोगों में असंतोष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ है। जी, मतलब इनकी जो नाकामी है उसका फायदा आपको मिलेगा। नहीं, हम जनता के बीच में तो गए ना, आप कहते जनता के बीच में गए, तो हमने जनता के बीच में जाकर के ये काम किया, जनता की बात की, और हर जगह जाकर के तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए पूरे प्रदेश में। 2 तरह के वोट होते हैं ओम जी, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। ये तो निगेटिव मामला हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी का संतोष है तो वो वोट करेंगे कांग्रेस को, लेकिन पॉजिटिव वोट भी है क्या? नहीं, पॉजिटिव वोट है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को अगर वोट मिला है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 9% वोट स्विंग हुआ था, लेकिन अब ये 9% वोट जो स्विंग हुआ था उसको बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीती, लेकिन अभी अब जो परिणाम आया उसके 9 महीने बाद उसकी स्थिति बदल गई। तो प्रदेश की और देश की जनता का मनोभाव टटोलना और उनका दिमाग टटोलना आज की तारीख में बहुत कठिन है, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के चुनाव में भी मीडिया भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया, जबकि हम मानते हैं कि मीडिया की बहुत विश्वसनीयता, मीडिया का सर्वे बहुत अच्छा रहता है, बहुत नजदीक का सर्वे रहता है, लेकिन दिल्ली के मतदाताओं ने इस सर्वे को भी नाकाम किया। बिल्कुल ओम जी, हम आपसे ये जरूर पूछेंगे, लेकिन अगली बार पूछेंगे। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम अग्निहोत्री से भी टिप्पणी ले लें। एक बिल्कुल कहावत जो है कि हमारी भली दोनों आंख फूट जाए, पड़ोसी की एक जरूर फूट जाए। अगर आप पार्टी वहां आ गई है तो आप शून्य में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 में। हम इस पे जरूर जाएंगे। अग्निहोत्री जी, आपने ओम जी को सुना, आपने रजनीश जी को सुना, बड़े सफाई से रजनीश जी ये बात टाल गए कि हमारी कमजोरी क्या है, वो अच्छाई ही गिनाते रह गए। हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि भाई आपका कमजोर पक्ष क्या है जिसमें मंथन होने जा रहा है। ओम जी, निगेटिव कांग्रेस अभी भी ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऋणात्मक पहलू है उसका उन्हें इंतजार है, और उसी इंतजार में शायद 2018 में भी वो चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या मत है यहाँ? त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए होना चाहिए कि जो उसकी सरकार है इस प्रदेश में, तो सरकार के जो अभी जैसे ओला पाला और बारिश की जो स्थिति बनी, इसके बाद कई किसानों ने आत्महत्याएं की, और जो मुआवजा और राहत पहुंचाने की जो बात है, वो जो सरकार के निर्देश हैं उनको वो किस तरह से अमल में लाए सरकार, कम से कम संगठन इस बात की कसावट सरकार के सामने कसावट करने के लिए कहे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीतिक बातों की बात है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी के केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उनको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। उसके बाद जो सदन में 1 दिन के सदन अनिश्चित काल के लिए समाप्त होने के बाद जिस तरह 3-4 दिन कांग्रेस ने वहाँ धरना दिया और संसदीय परंपराओं को तोड़ा, तो मुझे लगता है कि उसकी निंदा भी इस प्रस्ताव में की जाएगी। उसके अलावा कांग्रेस की जो आप बात कर रहे थे, तो कांग्रेस की तो अभी टीम ही नहीं है त्रिपाठी जी। अरुण यादव अब तक अपनी टीम घोषित नहीं कर पाए हैं
कि उनकी टीम में कौन कौन होगा। जो भी लोग हैं वो सब एडॉक पे है, क्योंकि वो भंग की जा चुकी है वो वाली इकाई। तो कम से कम कांग्रेस अपनी टीम तो तैयार करे, उसके बाद कार्य समिति होगी, उसके बाद डिसीजन होंगे, उसके बाद रणनीति बनेगी। और बीजेपी की इस बात में तारीफ की जानी चाहिए कि उनकी रणनीति बहुत अच्छी बनती है, उनके रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं और उस रणनीति पर अमल हो पाता है, सबसे जरूरी बात। तो इसलिए कहना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो ये मंथन करने जा रही है उससे जरूर कुछ अमृत निकलेगा, जिससे इस प्रदेश के जो परेशान किसान हैं और दूसरा तबका है उसको कुछ राहत मिल सके और सरकार अपने प्रशासकीय अधिकारियों पर कुछ कसावट ला सके। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, आपने बहुत सही बात की। हम रजनीश से जरूर पूछेंगे कि जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, बड़ा ये हो सकता है प्रदेश के सौभाग्य के लिए हो कि वित्त मंत्री खुद आ रहे हैं। अभी ओम जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि जब यूपीए की सरकार रहती थी तो आपके मुख्यमंत्री मंत्री दिल्ली में पैदल मार्च करते थे, धरना देते थे, उपवास पे बैठते थे कि हमें हमारा हक नहीं दे रहे। अब कितना हक मिल गया। और रजनीश जी बिल्कुल जानते होंगे कि पहले केंद्र सरकार से जितनी राहत मिल जाती थी, किसानों के मुद्दे पे जितनी राहत मिल गई है वो आंकड़ा भी उनके पास होगा। अभी वो राहत नहीं मिली है। लेकिन हमारे साथ एक दमोह से दर्शक है प्रदीप जी, अपना सवाल करें। सर जी, अभी प्रदेश कार्य समिति की मंथन बैठक हो रही है जी। और इस समय जो तत्कालीन समय में जो जमीन अधिग्रहण बिल और किसानों की समस्याओं पर जो पार्टी की चिचलेदारी हो रही है, क्या यहाँ पर बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं होती कि किसान सांसद, किसान विधायक और किसान नेताओं को आगे कर उनसे सुझाव लें और समस्याओं के समाधान ढूंढें? बिल्कुल सही आपने सवाल किया रजनीश जी। हमारे जो दर्शक है उनका उत्तर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। साथ में एक हमारा कुछ हल्ला भी मैं जोड़ना चाहूंगा। हमारा जो पूरक प्रश्न है कि क्या आप जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको भी जो सदस्य बनाने का आपने मैसेज दिया है, स्वागत किया है, उनसे भी मिलेंगे क्या? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, एक तरफा सदस्य कभी बनाया नहीं जाता, कोई प्रोसीजर नहीं है। हमने इसीलिए पारदर्शी और प्रमाणिक प्रक्रिया अपनाई थी मोबाइल के माध्यम से। जब तक आप पलट के कोई रिस्पॉन्ड नहीं देंगे तब तक कोई सदस्य नहीं बनेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो संपर्क अभियान है ये सत्यापन के लिए ही है। हमें भी आयातित कार्यकर्ता जो भाजपा में काम करने के इच्छुक नहीं है, आप पूरा बोलिए, मौका देंगे। थोड़ा सा हमारा एक सवाल यहाँ है, जो मोबाइल पे मैसेज जबलपुर के एक पदाधिकारी, एक दो पदाधिकारी यहाँ के भी हैं, उनके बकायदे उनके मैसेज आया है कि बधाई, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। नहीं त्रिपाठी जी, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ भी है, एक बात तो नहीं हुआ है, कोर्ट में जाने जा रहे हो, ठीक है, उनको तो सारी चीजें खुली हुई हैं, कोर्ट भी खुला है, साइबर क्राइम के अंतर्गत उनके लिए बिना मिस कॉल किए या बिना रिस्पॉन्ड किए मोबाइल से नहीं बन सकते, ये हमने सुनिश्चित किया। दूसरी बात, आप सदस्य नहीं बनना चाहते, अगर किसी ने जबरन बना भी दिया है आप उससे इनकार कर सकते हैं। तीसरी बात, हम स्वयं भी सत्यापन कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये संवैधानिक प्रावधान है, सदस्यता पंजी का हम सत्यापन करते हैं। किसको सदस्य हमें रखना है, किसको नहीं रखना है, ये हमारी प्रक्रिया के अंतर्गत है। एक बात। दूसरी बात, हमारा जनाधार बढ़े, हमें जो शुभचिंतक है वो हमारा सदस्य बने, आगे जाके सक्रिय हो, ये हमारा हक है और इसके विस्तार के लिए हम बड़ी तादाद में गए, 1 करोड़ को पार किया। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं, जो आपने भी सवाल उठाया कि इस केंद्र और राज्य के बीच में ओला पाला जो कुछ भी पड़ा, अतिवृष्टि भी हुई, किसान के साथ में मैं साथ में जोड़ दूं कि वित्त मंत्री चूंकि आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी हैं, आप लोग सब निश्चित रूप से गंभीर हैं। आपकी जो सहानुभूति है किसानों के, उसमें बिल्कुल भी कोई हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। इस समय चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी पार्टी लाइन से हटके किसानों के लिए चिंतित है। आपके मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, आप सब संवेदनशील हैं। ऐसी स्थिति में जब वित्त मंत्री खुद उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद हो, तो क्या आपके प्रदेश कार्य समिति की तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा कि जल्द से जल्द फौरी राहत के लिए कम से कम कुछ न कुछ बजट आप रिलीज कर दें, जिससे किसानों को हक मिल सके? देखिए, एक तो आज के ही दिन, और ये स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाते और राष्ट्रीय तौर पर भी एक नागरिक के नाते भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार एक निर्णय हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के माध्यम से, कि जो पहले 50% नुकसान होने पर ही वो मुआवजा का हकदार जो किसान माना जाता था, उसका प्रावधान
पलट के अब 33% पर कर दिया गया। एक, पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ। दूसरा, 1.5 गुना मुआवजा केंद्र सरकार की तरफ से देने का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। जैसे ही इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में कुछ राज्यों में घटी थी, अलग अलग मंत्री, हमारे यहाँ गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी सर्वेक्षण के लिए आए थे और बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि जो भी नुकसान, जो भी प्रदेश की मांग होगी उसको पूरा करेंगे। सर्वे अभी हुआ है, आपको पता है, परसों सर्वे रिपोर्ट पूरी की पूरी बन के तैयार होके सर्वे रिपोर्ट अभी आई नहीं है रजनीश जी। अभी जो आकलन हुआ है, सर्वे का जो आकलन हुआ है, और आप सबको सर्वे का आकलन पता होगा, मेरे पास में पूरा है कि 2,07,000 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है, 3 लाख से ऊपर किसान प्रभावित हुए हैं, लगभग हानि 756 करोड़ की है और हमने 250 करोड़ के आसपास भारत सरकार से मांग की है। तो इसमें हमें किसी ने इंकार नहीं किया। रही बात राज्य और केंद्र के संबंध की, तो जहां कांग्रेस की सरकारें भी हैं वहां भी हमारी सरकार ने मना नहीं किया। हम भेदभाव में यकीन नहीं करते, क्योंकि किसान है, वो ना भाजपा का है ना कांग्रेस का। हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ एक दर्शक हैं सागर से, कमलेश, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। कमलेश जी, सवाल करें। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को स्कॉलरशिप नहीं मिली है 6वीं क्लास से। क्या नहीं मिली? स्कॉलरशिप नहीं मिली है 6वीं क्लास से, माने अभी 8वीं पढ़ रही है जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रदेश कार्य समिति में ये जो छात्रवृत्तियां हैं जो सही ढंग से नहीं बांटी जा रही, उसका भी मुद्दा रजनीश जी, दर्शक बोल रहे हैं तो आपको, दर्शक आपके लिए भगवान है, स्वाभाविक रूप से ये आप इससे हटके भी मेरे को बात कर सकते हैं और आप वहाँ जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनको बात करिए, और अगर कोई गड़बड़ हुई है तो निसंदेह रूप से दंडित होगा। आजकल तो डायरेक्ट खाते में पहुंचाने की व्यवस्था भी हुई है। बिल्कुल कमलेश जी, आप एक पत्र लिखिए रजनीश जी के नाम से, आप पता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मध्य प्रदेश जो है वहां भेज दीजिए, और एक पत्र आप मुख्यमंत्री के नाम से लिखिए, कार्रवाई होगी ऐसा रजनीश जी हमको भी जी ठीक है। रजनीश जी, हमारा बड़ा सीधा से सवाल था, आप 2 सवाल हैं। एक तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप उनसे भी संपर्क करेंगे, बने या नहीं बने सदस्य वो बात की बात है, क्या करेंगे हाँ या नहीं। दूसरा, यूपीए की सरकार जब थी तब ये इसी तरह किसान पिछले साल भी ओला पीड़ित हुआ था, इसी तरह परेशान हुआ था। 457 करोड़ रुपए एक मुश्त तुरंत रिलीज कर दिए गए थे। अभी आपके यहाँ क्या आज की डेट तक केंद्र सरकार से कुछ रिलीज हुआ है जो आ गया हो? घोषणा की बात नहीं। क्षमा करिएगा, जो आप कह रहे हैं, मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि वो पैसा भी नहीं दिया गया था। हमसे कहा गया था कि जो राज्य की आपदा कोष है पहले आप उसको खर्च कर लीजिए, बाद में हम विचार करेंगे और हम टीम भेजेंगे। ये फिर से कह दिया है? नहीं, ये मैंने कहा कि जब हमारा सर्वे पूरा हुआ 250 करोड़ की मांग प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से कही, और इसके पहले जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी सर्वे आकलन करने आए थे तो उन्होंने भी कहा था किसी प्रकार की भी कोई भी मांग होगी केंद्र सरकार पूरा करेगी। और ये भावना अभी सर्वे हुआ है, सर्वे की रिपोर्ट आएगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट एक डोसियर बनाएगी, उसमें अपनी डिमांड्स लिखेगी कितना क्या है पूरा सर्वे के आधार पर, तब वो केंद्र सरकार को भेजेंगे और तब वो केंद्र सरकार तय करेगी। इसमें कितना समय लग जाएगा ये आप खुद भी समझ सकते हैं। किसान को हम नहीं रोक रहे, आकलन होने पर, सर्वे होने पर हमने कहा जो सर्वे पंचायतवार हुए हैं उसको पंचायत भवन में टांगो, सर्वे के अनुसार उनको मुआवजा देना शुरू करो, इसकी प्रक्रिया शुरू। हम किसान को नहीं रोक रहे। मुआवजा देना बिल्कुल शुरू करो, लेकिन जब पैसा ही नहीं तो मुआवजा कहां से देंगे? हम आपके सरकार ने खाते में सीधा पैसा डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारा जो आकलन हुआ है उसके आधार पर, सर्वे के आधार पर पंचायत भवन में जिसको कोई आपत्ति भी होगी वो भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, और हमने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल रजनीश जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हम जब आपने ये बात कहना शुरू की है कि केंद्र सरकार से आपको कितनी राहत मिल रही, केंद्र सरकार आपको कितना समर्थन कर रही, और उस समय की यूपीए सरकार जब थी केंद्र में तब कितना समर्थन कर रही थी, तो मौजूद होता है कि अब हम ओम रघुवंशी जी से आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आपने खुद बात उठाई है तो ओम जी कहेंगे ही, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, इसलिए विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को
ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। जंगल पर्वत सिर्फ शोभा नहीं, ये धरा की धड़कन है। मानव पशु पक्षियों के लिए सही अर्थ में जीवन है। छत्तीसगढ़ की पहचान अपने जंगलों एवं वन संपदा के लिए है और इन वनों में वास करते हैं वन्य जीव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणियों को करीब से देखने के लिए बार नया पारा अवश्य पधारें। ये पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से 30 जून तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमें कॉल करें। सिएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। खबरों का असली खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया मोदी को जो लड़ रही है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा हो रही है बीजेपी के मंथन के मायने क्या हैं। मायने हैं तो जनता पूछती है कि मध्य प्रदेश के लिए जो किसान प्रभावित हैं, जो अन्य और मुद्दे हैं, उनमें किसान जो मध्य प्रदेश के वासी हैं उनको क्या राहत मिलेगी। अब जब रजनीश जी आपने मुद्दा उठाया ही है कि केंद्र में जब यूपीए सरकार थी तो उसका सही ढंग से सहयोग नहीं मिलता था और जब से मोदी सरकार आई है भरपूर सहयोग मिल रहा है, तब ऐसे मुद्दे पे तो विपक्ष का भी अपना टिप्पणी करना मौजूद है। अब ओम जी। त्रिपाठी जी, पिछले वर्षों में जब भी यूपीए की सरकार थी और चाहे यूरिया का मामला हो, चाहे डीएपी का मामला हो, चाहे किसानों को बोनस देने का मामला हो और प्राकृतिक आपदा आई तो सबसे पहले केंद्रीय टीम यहाँ पर आकर के सर्वे करती थी और तत्काल आती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा और वहाँ से टीम आकर के सर्वे करती थी और हमारे जो नेता थे मध्य प्रदेश के जो केंद्र में थे वो सारे नेता मिलकर के जाते थे और जाकर के और प्रधानमंत्री से कहते थे कि हमारे प्रदेश में ये विपदा आई है, आप 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ जो भी मुआवजा बनता है वो पूरा दीजिए। पूरा का पूरा मुआवजा उस समय मिलता था और माननीय शिवराज सिंह प्रदेश में वो मुआवजा बांट करके और वाई लूटते थे। अब हालात ये है कि जब हालात ऐसे बने कि जब केंद्र में भी इनकी सरकार, देश में भी और प्रदेश में भी, अब मुख्यमंत्री जी और जो केंद्र में इनके मंत्री बैठे हैं यहाँ से मध्य प्रदेश से 4 ये क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी के पास कहने के लिए कि हमें आप आकर के पैसे दीजिए। अब राजनाथ सिंह जी को आने की क्या जरूरत पड़ी कि वहां से आकर के वो सर्वे करेंगे फिर पैसा मिलेगा। क्यों मार्च अरे नहीं किया? मुख्यमंत्री इनका दिल्ली की सड़कों पे क्यों मार्च नहीं किया? ये भी दिल्ली की सड़कों पे मार्च नहीं किया, आप अनशन पे नहीं बैठे। मुख्य 1 महीने से तो कोषालय से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, सरकार के पास पैसा नहीं है। दूसरा कहते हैं कि हमने टीम लगा दी है और सर्वे कर रही, सूची टंगेगी पंचायत में। आज तक केंद्र से पैसा नहीं आया। और आपदा कोष की बात करते हैं तो वो केंद्र का बनाया हुआ आपदा कोष है, जब तक आप पैसा खर्च करोगे नहीं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दोगे नहीं, तब तक नई इमदाद आएगी नहीं। दूसरा, पिछले वर्षों में जो बीमा का पैसा मिलना था किसानों को वो भी नहीं मिला।
बोनस जो किसानों को अभी तक मिलता था वो नहीं मिला, इस बार यूरिया किसानों ने ब्लैक में खरीदा। अब किसान हितैषी सरकार, किसान पुत्र मुख्यमंत्री, जब हालात ये है, और तो और अभी कमलेश जी का सागर से फोन आया कि उनकी बिटिया को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ओम जी एक और दर्शक हो सकता है आपका समर्थन करे, एक और दर्शक हमारे साथ दमोह से हैं। विजय अपना सवाल करें। जी सर। जी सवाल करें। मेरा सवाल हेलो। हाँ सवाल करिए आप। पहले आपने टीवी का जो आवाज है, वॉल्यूम है, उसको कम कर दीजिए। जी सर कम हो गया। हमारा सवाल ये है सर, जी जो सरकार जो राहत राशि दे रही है किसानों को, जी ये ओला वालों को दे रही है, अतिवृष्टि वालों दोनों को? जी 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 हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से, बलवीर, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। बीना से बलवीर जी सवाल करें अपना। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इस देश में एक किसान और एक देश का जवान जो सैनिक, इन दोनों ने कभी इस देश में हड़ताल नहीं की। जिस दिन ये दोनों हड़ताल कर देंगे तो सब सरकारों की समझ में आ जाएगी। और ये किसान जो है अन्नदाता है, विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, वहाँ सैनिक भी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, पर सरकार की ओर से इन दोनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कहा। मैं रजनीश से जानेंगे, पहले ओम जी अपना उत्तर दे रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा माफी चाहते हुए आपको दुरुस्त कर दूं कि आज से 3-4 साल पहले यहाँ किसानों ने हड़ताल की थी और राजधानी जाम हो गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस दिन वो हड़ताल कर देंगे उस दिन सही में पूरा सरकार पलटने की स्थिति रखते हैं, और 2 दिन तक 3 दिन तक पूरी राजधानी जाम हो गई थी। ओम जी आप कह रहे थे आगे। ये सही कहा कि 3 दिन तक पॉलिटेक्निक चौराहे पे जाम था। उसका परिणाम ये हुआ शिव कुमार कक्का जी को बीजेपी से बाहर कर दिया गया। तो मंथन, अब ये इनका मंथन भी हो रहा। और आपने दूसरी बात कही तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों को निराश्रित पेंशन भी 4 महीने से नहीं मिली है। हालात ये है कि अब ये मंथन कर रहे हैं। बेंगलोर में मंथन हुआ तो अडवाणी जी को मूक दर्शक बना दिया। अब कल जो मंथन आया तो जेटली जी तय करेंगे कि किसको क्या बोलना और किसको क्या नहीं बोलना, इसलिए जेटली जी आए हैं। और चौथी बात, जो मध्य प्रदेश के 4 महामंत्री बन के दिल्ली में बैठे हैं, उनको जाकर के मोदी जी के पास साष्टांग करके कहना था कि मध्य प्रदेश का किसान आंसुओं के घूंट पी रहा है, कम से कम पैसा रिलीज कर दो। लेकिन वो तो नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने जरूर डीजल पे टैक्स बढ़ा दिया। तो किसानों को टैक्स बढ़ा के सरकार काम कर रही है। किसानों की मदद करने का कोई कालम नहीं है। और जहां तक बात किसानों की हितैषी की है, तो ये सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में खड़ी नहीं हुई है। गांव-गांव में किसान लोग इनका विरोध कर रहे हैं, और तो इस देश को स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इस देश को नशा मुक्ति में दिवस बनाओ, नशा मुक्त देश बनाओ, तो काम ठीक होगा। अब भोपाल में और मध्य प्रदेश में जगह जगह शराब दुकान जहां खुल रही है, वहां पर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता कुछ करने को तैयार नहीं है कि वहां की महिलाओं से जाकर के बात कर ले और नशा की दुकानें खुल रही उसे बंद किया जाए। दूध की दुकान तो 10 बजे रात को बंद होगी, लेकिन दारू की दुकान जरूर 11:30 बजे रात को, 12 बजे रात को बंद होगी। रोजगार देने की चिंता इनको नहीं है, किसान को बोनस देने की चिंता नहीं है, लेकिन दारू पिलाने के लिए रात को 12 बजे तक बियर बार खुले रखने के लिए ये सरकार काम कर रही है। ऐसी ओम जी, सामान्यतः ये होता है कि सरकार जो भी है, सत्ता में है, जो भी पार्टी है, वो उस क्षेत्र में हाथ नहीं डालती, उस जगह हाथ नहीं डालती जहां उसका वोट का नुकसान हो। तो क्या आपको ये लगता है कि शराब पीने वाले मध्य प्रदेश में ज्यादा हो गए, इसलिए राज्य सरकार उन पर हाथ नहीं डाल रही है, उनको 11:30 बजे तक का टाइम दिया है? 500 करोड़ का ठेका तो भोपाल में गया जिले में साहब, मैंने पढ़ा 400-450 500 करोड़ का ठेका भोपाल जिले का गया। तो हालात ये है कि 450 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपया रोज जमा करना सरकार में। अच्छा हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, सरकार का कुछ नहीं लगे ना, सीधे 450 करोड़। अरे लेकिन उसके बाद बीमारी क्या होंगी ये देखो आप, उसके रिफ्लेक्शन कितने होंगे। एक परिवार बर्बाद होता है, पूरे परिवार की दुर्दशा होती। ये सब काम नहीं, मामा जी 500 रुपए दे देंगे, उसमें बस खुश हो जाओ, ब्याह करा दिया, कन्यादान हो गया। अब तो वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, NSC भी मिलना बंद हो गए। अब तो बोल रहे हैं 18 साल बाद बात करेंगे, कागज का टुकड़ा वहां से मिल रहा है अब तो, और वो भी अभी 2-4 महीने से मिलना बंद है कन्यादान योजना का। जी बिल्कुल सही कहा ओम जी, आपने जो आरोप लगाए हैं हम रजनीश से उत्तर जानना चाहेंगे। हमारे साथ सिलवानी से एक दर्शक है जो अपना सवाल करना चाहते हैं। विनोद जी सवाल करें। मेरा सवाल ये है जी कि जैसे आपके मीडिया के ही इतने अच्छे प्रश्न होते हैं जी
कि इनका जवाब विपक्षी सत्ता पक्ष को देना मुश्किल हो जाए, तो ये मेरी समझ में तो आप कांग्रेसियों को बिठा के इनकी मदद और करते हैं। जी, तो आपका सवाल क्या है? सवाल ही इतने अच्छे होते हैं, आप जो सवाल, मेरा सवाल ये है कि आप कांग्रेस को ना बिठाएं और आप ही सवाल करें इनसे और आप ही जवाब लें। मतलब रजनीश जी से हम अकेले सवाल करें, ओम जी से बोले कि अभी आप चुप रहिए? नहीं, ओम जी ना बोले, आप कह रहे हैं आप कांग्रेसियों को मत बिठाओ, आपके इतने सटीक प्रश्न होते हैं कि सत्ता पक्ष देने में कट जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक है छतरपुर से, भीम सिंह जी, अपना सवाल करें। लगता है भीम सिंह जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम रजनीश जी आपसे पूछें, उसके पहले हम अग्निहोत्री जी आपसे टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। आपने ओम जी को भी सुना, शायद मैं ओम जी को नसीहत नहीं दे सकता हूं, सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये अनुरोध जरूर ओम जी से कह सकता हूं कि सारे ये मुद्दे एक तरफ धरे रह जाएं। पहले आप अपनी कांग्रेस में जो गांव चलो घर चलो जो आंदोलन चलाया था, तो काश आप कांग्रेस के लोगों के गांव चलो घर चलो उन्हीं के यहाँ जाते और बोलते कि आप एक हो जाओ, तो संभवतः आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। अग्निहोत्री जी, आपकी क्या टिप्पणी है दोनों मुद्दे पर? त्रिपाठी जी, पहली बात तो मैं इनका ये उत्तर देना चाहता हूँ, जो उन्होंने शराब के ठेकों की बात करी, तो इस बार मध्य प्रदेश में जो आबकारी के ठेके हुए हैं उसमें सरकार को बहुत लॉस हुआ। उनने जो रेवेन्यू का जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य के मुताबिक रेवेन्यू उनको नहीं मिल रही है, तो वो सरकार वैसे भी बहुत परेशान है। तो मुझे लगता है रात भर भी खुला रखे तो भी रेवेन्यू पूरा नहीं हो पाएगा। अग्निहोत्री जी, मैं माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। सबसे ज्यादा परेशान है, रजनीश जी भी समझ रहे होंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, सबसे ज्यादा जो परेशानी इस बात की है कि जो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने जो एक इनके बीच में बैरियर ये लगा दिया है कि हम पैसा आपको तब रिलीज करेंगे जब बकायदे टू द पॉइंट विभागवार आप इस पैसे को कहां खर्च करोगे, कैसे खर्च करोगे, उसके बाद ही हम रिलीज करेंगे। हमारे समझ से रजनीश जी भी इस मुद्दे को इससे सहमत होंगे। और अभी तक क्या होता था कि एक विभाग का पैसा दूसरे विभाग में खर्च कर दिया और फिर उस विभाग के नाम पे पैसा लिया तीसरे विभाग पे खर्च कर दिया। देखिए, ये कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ जो बात अभी रजनीश जी ने कही कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, तो वो ये कहते थे कि पहले आपके पास जो आपदा राहत का पैसा है आप उसको खर्च कीजिए, फिर हम देंगे। तो देखिए, अफसर वही के वही हैं। जो पहले की सरकार में कहा गया था वही इस आपकी मोदी सरकार में भी कहा गया राज्य सरकार से कि आपके पास आपदा राहत में जो पैसा है आप वो खर्च कीजिए, उसके बाद हम देंगे। मैं आता हूँ आपके घर घर चलो, गाँव गाँव चलो और महासंपर्क अभियान पे, तो आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के समय और नगर निगम चुनाव के समय भी बीजेपी ने ये कहा था कि महासंपर्क अभियान होगा। आप भी भोपाल में रहते हैं, मैं भी भोपाल में रहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि एक बार भी, दो तीन बार जब भी महासंपर्क अभियान हुआ तो कोई भी अपने घर पर आया होगा, कोई संपर्क करने नहीं आता है। यही हाल जो गांव गांव चलो घर चलो कांग्रेस का है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि यदि आप ऐसा कोई सर्वे करवाएं तो कोई कांग्रेस की तरफ की टीम या बीजेपी की तरफ की टीम जाकर के घर घर जाकर के कोई मुलाकात संपर्क करती हो और अपनी बात बताती हो। त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रजनीश जी, ये मुद्दा ठीक है, पैसा आपको समर्थन देगी, आप कह भी नहीं सकते, आपके लोग भी नहीं कह सकते। एक जो बहुत बड़ा, ठीक है, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र का है कि जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होने जा रही है उसमें आपने भी देखा होगा जनसंघ के जमाने से 80 में जब बीजेपी का जन्म हुआ, 35 साल हो गए, अभी आपने स्थापना दिवस मनाया, उसका जन्मदिन मनाया। जो जन्म हुआ बीजेपी का वो यही चाल चरित्र और चेहरा, लौह अनुशासन कवच, ये आपका पहला मुद्दा। ठाकरे जी कहा करते थे हमारा जो अनुशासन का कवच है वो लोहे का बना है। वो लोहे का अनुशासन कवच कहां चला गया? आपके जब से सत्ता में आए 11 साल में 1000 से ज्यादा ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जब आपके छोटे मोटे नहीं, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी कहीं सट्टा खिलाते पकड़े गए, कहीं जूतों से मार रहे हैं उस दुकानदार को, टीआई को तो छोड़िए, उस दुकानदार को जिसने कह दिया कि हमारा पैसा पूरा दीजिए उसके बाद हम आपको सामान देंगे, तो जाके बकायदे सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है।
तो जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिले स्तर पे, क्योंकि राज्य में मीडिया है, यहाँ हल्ला नहीं होता, यहाँ आपके लोग सीमित हैं, लेकिन जिलों में जाके देखिए, आपने खुद देखा होगा उस दुकानदार को किस तरह उस पदाधिकारी सतना जिले में मार रहे हैं, उसके बाद आज तक में आपने उनको बीजेपी से निष्कासित नहीं किया। आपका सट्टा खिलाता हुआ जिले का अध्यक्ष झाबुआ में पकड़ा जाता है, आपने उसको बीजेपी से निष्कासित नहीं किया। आपका विधायक भिंड में एक खनिज ठेकेदार को सीधे ललकार रहा है कि पेड़ में बांध करके गाली भी दे रहा, मैं वो गाली आपके सामने नहीं सुना सकता, पेड़ में बांध के मारूंगा नहीं तो पैसा पहुंचाओ। आज तक आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या यही है अनुशासन कवच? सत्ता के साथ शायद बुराइयां आती हैं। देखिए त्रिपाठी जी, मैं आपकी सवाल का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन जो लंबा चौड़ा एक आरोपों का भाषण आदरणीय रघुवंशी जी ने लगाया, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, देश में किसानों को इतना ज्यादा मुआवजा और राहत कभी किसी प्रदेश में नहीं दी गई। जो मध्य प्रदेश में 15,000 प्रति हेक्टेयर गेहूं की फसल पर या अन्य अनाजों की फसल पर, मसालों की, धनिया, मेथी इत्यादि के लिए 26,000, और हर पेड़ हर फसल जो इनके यहाँ केवल 500 रुपए प्रति हेक्टेयर का मामला था, एक पेड़ पर 5-10 रुपए, वो कुछ तो शामिल ही नहीं थी। यही मैं कहना चाहता हूं। रजनीश जी मान लिया, ओम जी भी मान रहे हैं कि आपकी सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रही है, मान लिया। हमारा जो सवाल है, अभी बटा ही नहीं है, तो कानून बनाया कल, जो कल घोषणा की है मोदी जी ने, ओम जी पता नहीं है भैया। ओम जी, उससे बड़ा मुद्दा ये है, भारतीय जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो आप लोग निर्णय ले सकते हैं, हम वो उस मुद्दे पे रजनीश से आपसे कहेंगे, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। आपका जरूर मैं उत्तर देना, मैं केवल इतना, किसानों को दिग्भ्रमित मत करिए। किसानों के पक्ष में संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं और उसको संकट में हम नहीं छोड़ने वाले। केंद्र सरकार ने भी प्रावधान किया, प्रदेश सरकार भी मुआवजा बांटना शुरू कर रही है। चलिए, रही बात आपके जो उत्तर की, आप जो बात कर रहे हैं, और रजनीश जी हम थोड़ा सा रुकेंगे। हमारे साथ शिवपुरी से दर्शक है रामेंद्र, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। रामेंद्र जी सवाल करें। हेलो जी, सवाल करिए। मेरा ये खनिज के मामले में थोड़ा क्वेश्चन था साहब। जी सवाल करिए जल्दी, थोड़ा हमारा समय समाप्त हो रहा है। ये मैं शिवपुरी से डंपर संचालक बोल रहा हूँ, रामेंद्र सिंह जी। यहाँ पे पिछली मार्च 2014 से यहाँ की रॉयल्टियाँ अवेलेबल नहीं है शिवपुरी से, ओनली शिवपुरी से, और सारी जगह चल रही है। शिवपुरी खदानें 59 खदानें सारी बंद है। यहाँ पे करीबन 500 डंपर संचालक हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक साल से रेगुलर किस्तें गाड़ियों की। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं, आप ये बताइए रॉयल्टी क्यों नहीं अवेलेबल है? अभी दिसंबर जनवरी तक अभी ऑप्शन हुई थी, 9 खदानें, उनकी रॉयल्टियां अभी तक एनओसी नहीं मिली है। मैंने किसकी वजह क्या है? वहाँ के कलेक्टर नहीं दे रहे हैं या सरकार ने रोक लगाई? एनओसी कहाँ से अवेलेबल होती है ये तो सर मेरे को जानकारी नहीं है सर। जी, तो रजनीश जी उनका भी उत्तर है। दतिया से हमारे साथ एक और दर्शक है राजू जी अपना सवाल करें, हम दोनों अपने दर्शकों का उत्तर रजनीश से लेंगे। त्रिपाठी जी, जो अभी आप और ये रजनीश जी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, अगर आपके मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं तो जो भिंड कलेक्टर ने जो किसान के साथ जो मतलब अश्लील गालियों का उपयोग किया है, उसे अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? अगर इतने संवेदनशील है तो उनको हटाएं और किसानों के पक्ष में निर्णय लें। बिल्कुल राजू जी, आपका सवाल आ गया है, हम वो भी पूछेंगे। हमारे अब बहुत समय कम है रजनीश जी, हम संक्षेप में आपसे उत्तर जानना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे ओम जी भी इस मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही, अग्निहोत्री जी भी देंगे। एक तो वो हमने आपसे 3 जगह के उदाहरण दिए थे कि आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पे आपने जो खुद निर्णय ले सकते थे, अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर सकते थे, पार्टी से निष्कासित नहीं तो निलंबित कर सकते थे, वो नहीं किया। दूसरा, एक कलेक्टर का मुद्दा भी आ गया है, आपने खुले देखा होगा, ऑडियो सुना भी होगा, उनको आपके मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, जहां तक जिन कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए बैठक में कोई बातचीत होने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा संवाद की प्रक्रिया बहुत तेज है। जिनका नाम आया, जिनके बारे में रिपोर्ट हुई है, जिनको भी प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम आता है, तो तात्कालिक रूप से उसके लिए संवाद शुरू होता है, और जो अगर दोषी होता है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। इससे भारतीय जनता पार्टी इंकार नहीं करती। हम किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं को सहन नहीं करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के स्तर का मामला होगा तो प्रदेश अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष के स्तर का होगा तो जिलाध्यक्ष या संगठन मंत्री उनसे बात करके उसका निराकरण करते हैं। अच्छा, अभी तक इन तीनों मुद्दों पे कानून के साथ में हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करते, कानून अपना काम करता है। नहीं, इन 3 मुद्दों पे क्या निर्णय हुआ? झाबुआ, सतना, और मैंने आपको बताया ये 2 तो यही है। एक विधायक जी खुलेआम बोल रहे हैं, उसमें क्लीन चिट दे दी है आपने।
देखिए, मैंने कहा आपसे कि जो जिस स्तर का मामला होता है प्रदेश अध्यक्ष जी के ध्यान में आता है, प्रदेश अध्यक्ष जी तथ्यों और तर्कों के आधार पर उन मामलों को देखते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं। और ये जो मामला है, झाबुआ का भी मामला हो या भिंड के विधायक का मामला हो, प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस मामले को समझा है और अगर कहीं कार्रवाई की आवश्यकता होती है या हिदायत की आवश्यकता होती है तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी देते हैं। अच्छा, तो रजनीश जी, ये भी थोड़ा सा प्रतिप्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी हो गई है। हम मान लेते हैं झाबुआ के कि पुलिस का आरोप भी झूठा है कि आपका बीजेपी अध्यक्ष सट्टा खिला रहा था। हम मान लेते हैं कि वो ऑडियो टेप बनाया गया है, आपके विधायक को खुलेआम जो गाली दे रहे हैं खदान व्यापारी को, उसको छोड़ दिया। लेकिन जो सतना में हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, वहां के जो शोरूम में बैठे हैं उनको खुलेआम लात जूते मार रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनके खिलाफ क्या किया आपने? ये मुद्दा ये हो गया कम से कम 6 महीने। उस प्रकरण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी कार्यकर्ता ने गलत किया होगा, कार्यकर्ता नहीं, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ, बीजेपी के हैं। होगा तो भी कार्यकर्ता ही है। अगर किसी ने गलत किया होगा तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस स्तर का कार्यकर्ता होता है उसके उस स्तर पर उसका निराकरण होता है। जी, तो मैं मानूं कि 2018 तक हो जाएगी कार्रवाई? मैंने कहा कि वो प्रकरण मेरे नॉलेज में नहीं है और उसके बारे में जो नहीं, अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, लेकिन शिकायत हुई है। अधिकृत नेतागण हैं, उनके बारे में क्या निर्णय लिया गया, क्या उससे बात हुई, अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं है। अगर 6 महीना पुराना मामला है, इसलिए मेरे ध्यान में सतना का वो मामला नहीं, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। जी जी जी, सबूत आप पहले बता देते तो रजनीश जी जानकारी लेकर आते। जी जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब रजनीश जी के संज्ञान में आया है तो निश्चित तौर पे उम्मीद करेंगे रजनीश जी इस मुद्दे को भी प्रदेश कार्य समिति तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि आपके पास वो अधिकार नहीं है कि सीधे उठा सके, लेकिन आपके पास ये अधिकार है कि इस मुद्दे को आप प्रदेश कार्य समिति में जो अनुशासन समिति की बैठक होगी उसमें जरूर आप उठवाने का प्रयास करेंगे। ओम जी, जो हमने सवाल किया था, रजनीश जी बड़ी सफाई से उसका उत्तर भी दे गए और उत्तर नहीं भी दिया। आपका क्या कहना है? त्रिपाठी जी, अभी पिछले 2-3 महीने पहले पूरे मध्य प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदारों ने हड़ताल करने का प्रदेश सरकार को नोटिस दिया था, और सिर्फ इसलिए दिया था कि इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, दूसरे नेतागण जो दुर्व्यवहार करते हैं अधिकारियों और कर्मचारियों से, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में हड़ताल करने की तैयारी हो गई थी। मुख्यमंत्री जी ने समझाया, चीफ सेक्रेटरी ने समझाया, जब जाके वो मामला रुका। इनका हालत ये है कि इनको काम करवाना चाहे गलत हो, चाहे अधिकारी की कलम फंस जाए, चाहे जो इस तरह के काम ये लोग कराना चाहते हैं। और हड़ताल करने के लिए क्यों विवश हुए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रजनीश जी कि अधिकारी हड़ताल करने को इसलिए बेबस हुए और उसके बाद उनको समझा दिया गया कि आप हड़ताल नहीं करें, तो उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण का मामला, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछली कैबिनेट में ये फैसला किया है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी जमीन खरीद के अपने पास रख सकता है उद्योग के लिए। वो 10,000 एकड़ जमीन खरीदे, भले ही 50 एकड़ 500 एकड़ में वो उसका उद्योग लगा। आप उसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश का किसान पिछले 2 वर्षों से इतने कर्ज के कुचक्र में फंस चुका है कि वो अपनी जमीन बेचने पर विवश होगा, और मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के उद्योगपति और पूंजीपति इस जमीन को खरीदने जा रहे हैं। इस प्रदेश में इस तरह का कुचक्र हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने वो सीलिंग एक्ट बड़े बड़े उद्योगपतियों पर जमीन खरीदने पर वो हटा दिया पिछली कैबिनेट में। इन बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को वहां पर उठाना चाहिए, अपनी पार्टी मीटिंग में, मंथन में इस बात को रखना चाहिए। आप एक तरफ भूमि अधिग्रहण के जो कानून कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में बनाए थे, उन सारे कानून में उस समय आप तैयार थे। अब आप उनको क्यों ये कह रहे हैं कि स्कूल खुलेगा, रक्षा का खुलेगा और सिंचाई की योजना? अरे ये तो पहले भी बनी और अभी भी बनेगी। सिंचाई की योजना बनाओ, शिक्षा की बनाओ, रक्षा की बनाओ, स्कूल बनाओ। कोई किसान और कोई भी इन जमीनों को स्वेच्छा से बगैर पैसे के भी देते हैं, वो दे देंगे। लेकिन आप इस तरह का कानून बना करके जमीन अधिग्रहित करके उस जमीन को बिल्डरों को बांटोगे, उस जमीन को पूंजीपतियों को बांटोगे। इसलिए आप जमीन में इस तरह का अधिग्रहण कानून ला रहे हो जिससे आदमी की 80% जो व्यक्ति तैयार होता था कि हमने तो ये प्रावधान रखा था कि जो भी जमीन आप अधिग्रहित कर रहे हैं उसमें 80% लोग अगर सहमत होंगे तो जमीन की सहमति होगी खरीदने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में ये प्रावधान भी हटा दिया। बिल्कुल जी, बार लंबा चौड़ा भाषण झूठ के आधार पर दिया जाए तो ठीक नहीं है, ये सच है। मैं आज एक भी मुद्दा अगर गलत होगा, रजनीश जी
मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने जितनी बात कही, अगर एक भी आप मैं बता रहा हूँ, आप लोग और आपकी पार्टी झूठ बोलती है, असत्य बातें बोलते हैं आप लोग, सच बात कभी नहीं करते जनता के सामने। और मैं आज भी आपसे हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हूँ पब्लिक के बीच में। भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बहुत स्पष्ट बता दूं, आप भूमि अधिग्रहण बिल मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में हटाया अभी 8 दिन पहले, इस बात का जवाब है कि आपके पास? आप श्रीमान जी बात तो सुन लीजिए, भूमि अधिग्रहण के मामले में जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है। किसी भी प्राइवेट बिल्डर कंपनी किसी को देने के लिए सरकार भूमि अधिग्रहित नहीं करने वाली। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, चाहे वो सिंचाई का हो, अस्पताल का हो, स्कूल के लिए जो जमीन की बात कही गई है वो उसमें शामिल है। किसी प्रकार से बार बार जो झूठ के आधार पर, मैं वही कह रहा हूं, किसानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। लंबे चौड़े भाषण से किसानों को आप जिस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, यही कारण है कि पहली बार आपने नो संशोधन क्यों किए लोकसभा में और आपने दोबारा ऑर्डिनेंस, हमारा अधिकार है लोकसभा में, अपना अधिकार, आप जनता को, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। आपने भ्रमित करके ही देश में सरकार बनाई है। आपने, चलिए हम आप दोनों के बीच में आपने कांग्रेस ने तय कर लिया वही। अरे मुख्यमंत्री जी ने क्यों सीलिंग खत्म किया? अभी मुझे गलत पूंजीपतियों के लिए इस बात का जवाब है। रजनीश जी, ओम जी, रजनीश जी, दोनों से हम अनुरोध है हमारा कि हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं अभी फिलहाल जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उठ सकते हैं, उत्तर हो सकते हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे। आपके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रिंसिपल का मुंह काला नहीं करें, आपके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किसी भी दफ्तर में जा करके तोड़ फोड़ न करें, आपके जो पदाधिकारी हैं वो कानून हाथ में न लें, विधायक सीएमओ को जो होता है उसको कमरे बंद करके मारे नहीं। ये मुद्दा तो आप उठा सकते हैं रजनीश जी अपने उसमें प्रदेश कार्य समिति में। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कानून व्यवस्था का मामला है, कानून के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार या भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करती और बिल्कुल कार्यकर्ता के नाते संयम अपना व्यवहार रखना चाहिए, रखना ही होगा, सत्ता में रहें या कहीं किसी और भूमिका में रहें। लेकिन हमें हमारा व्यवहार अगर गड़बड़ भी होता है जनता में तो उनके खिलाफ जब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कोई इंकार नहीं कर सकता। अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मैं कह रहा हूं आपसे कि जब भी मामला आता है कार्रवाइयां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हर स्तर पर कार्रवाइयां होती हैं। बड़ा सा बड़ा आपके टीकमगढ़ के विधायक ने सीएमओ को खुलेआम मारा, क्या कार्रवाई हुई? डिप्टी कलेक्टर को मारा राधोगढ़ में सांसद ने। देखिए, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जो होती है उनके अलग अलग स्तर होते हैं, उन पर जो कानूनी कार्रवाई हुई वो उसके साथ समझौता नहीं हुआ। अगर किसी के साथ में मामला होता है, एक बात और मैं बार बार कहना चाहिए, दो बातें अलग अलग कांग्रेस। आप किसान पे तो मत जाइएगा, आप हमारे अनुशासन के मामले में कह रहे हैं। ये दो अलग अलग बातें करते हैं। एक बातें करते हैं प्रदेश में अफसरशाही बढ़ गई, दूसरी बात करते हैं वो अफसर अपनी कलम नहीं फंसाना चाहता इसलिए उसको प्रभावित करते हैं। मेरी समझ में नहीं आती आप बात कौन सी कर रहे हैं। कानून अपना काम करता, अफसर अपना काम करता, नेता अपने। अगर कोई दुर्घटना घटती है किसी भी जनप्रतिनिधि के नाते भी या किसी कार्यकर्ता के नाते भी, वो स्वीकार नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी किसी भी गलती को हम आपको रोकना चाहेंगे। हम सिर्फ एक लाइन में जानना चाह रहे हैं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या किसानों को फौरी राहत देने के लिए केंद्र सरकार से, अरुण जेटली जी से खासकर, सहायता राशि मांगने का भी प्रस्ताव आएगा, या दूसरा जो अनुशासन समिति आपकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उस अनुशासन समिति में इस तरह के कार्यकर्ता जो सत्ता के मद में गुरूर हो गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई मुद्दा आएगा? एक संक्षेप में हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, ये किसानों का मसला है। मैंने पहले ही कहा कि वो पूरा आकलन माननीय वित्त मंत्री जी के पास पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच चुका है और वहां से बिल्कुल हमें स्वीकृति है किसी भी प्रकार से किसानों के संकट में हम उसको साथ देंगे और उसका मुआवजा पूरा वितरित किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो अनुशासन की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा अनुशासन के मसलों पर 3 महीने के बाद होने वाली बैठक का इंतजार नहीं किया जाता, तुरंत ही उन मामलों पर देखरेख होती है। अगर कोई घटना घटती है, अच्छी हो या बुरी, उस पर जिस स्तर की घटना होती है उस पर संज्ञान में लिया जाता है और उसका निराकरण किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निहोत्री जी, हम आपसे संक्षेप टिप्पणी जानेंगे। दोनों लोगों की अच्छी खासी बहस भी हुई, मुद्दा भी हुआ, बात भी हुई। आप इन बहस को लेकर के आपकी क्या संक्षिप्त टिप्पणी है? जो हमारा सब्जेक्ट है मंथन के मायने, इस पे आपका क्या कहना है? मेरी 2-3 छोटी बातें हैं, संक्षेप में रखूंगा। पहली चीज़ तो जो अनुशासनहीनता की जो बात आ रही है त्रिपाठी जी, उसमें यह है कि सत्ता के साथ ये सहज बुराइयां चली आती हैं, क्योंकि कुनबा बढ़ता है, मेंबर्स बढ़ते हैं,
तरह तरह के लोग पार्टियां छोड़ के आते हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते हैं, वहाँ का उनका जो भी संस्कार रहते हैं वो साथ चले आते हैं। तो ये सत्ता की जो सत्ता है बहुत चिकनी होती है और इस पर चलना जरा आसान नहीं होता। दूसरी बात ये जो बीजेपी की कार्य समिति की बात है, तो इसमें मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक और संगठनात्मक जो बातें होंगी वो तो होंगी, कहाँ कमजोरी है, कहाँ हम मजबूत हैं, कहाँ किस तरह से हमको सबको लेकर के चलना है। और सबसे ज़रूरी बात मुझे लगता है कि बीजेपी कार्य समिति में अगले 3 महीनों के लिए जो इनका एक रोड मैप बनेगा कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाए और जनता के बीच में कैसे पार्टी और सरकार की छवि को बेहतर बनाया जाए। मुझे लगता है यही बीजेपी कार्य समिति के सामने एजेंडा होना चाहिए। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया, आपने विशेष टिप्पणी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, वाकई में सत्ता में बैठकर भी कैसे अपनी कमियों को रोका जाता है, कैसे छिपाया जाता है,